बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो हाकिम मुतलक है जिसका कोई शरीक नहीं। लेकिन क्या अल्लाह ताला को नाम से पुकारना चाहिए या फिर खुदा या रब कह देना काफ़ी है? हमें यकीन है कि यह सवाल कभी किसी के जहन में आया ही नहीं होगा, क्योंकि यह सवाल बहुत ही अनोखा है। मगर जितना अनोखा सवाल है, इसका जवाब उतना ही सादा है। और इस आसान से सवाल का जवाब अपने अंदर एक समंदर है जिसमें उतरना यकीनन बहुत ही फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास यही सवाल लेकर आया। उसने डॉक्टर साहब से पूछा कि मैं एक ताकत पर यकीन रखता हूँ, क्या ये ज़रूरी है कि उस ताकत का नाम भी रखा जाए, जैसे खुदा, अल्लाह या भगवान? My name is Shobit Jain. Sorry? Shobit. Yeah. My question is, I am believing the ultimate power, in the ultimate power. So, is it mandatory to give the name? Either I will say that it will be a God, it will be Allah, it will be a Bhagwan. इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह इसराइल बाब नंबर 17 आयत 110 में कहा गया है कि आप उसे जिस भी नाम से पुकारेंगे वो सबसे खूबसूरत नाम है। आप जो भी नाम दें, सबसे बड़ी ताकत खुदा की है और इसके लिए नाम भी खूबसूरत होना चाहिए। शर्त यह है कि जब आप इसको कोई नाम दें तो आपके जहन में कोई तस्वीर नहीं बननी चाहिए। आप कोई ऐसा नाम नहीं दे सकते जिसकी किसी के साथ मुताबिकत हो, यानी किसी भी इंसान, शय, जानवर वगैरह का नाम। किसी आदमी का नाम जो झूठ बोलता हो, जो आराम करता हो, जो जिंदगी खत्म होने के बाद मर जाए, क्योंकि खुदा एक है और उस जैसा कोई नहीं, तो उसका नाम भी सबसे अलग ही होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ नाम होना चाहिए, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला की 99 सिफ़ात बयान की गई हैं। सबसे ज़्यादा मेहरबान, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, सबसे ज़्यादा हिकमत वाला और ताज रखने वाला अल्लाह है। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़ास नाम रखें, लेकिन आप उसे गलत नाम देकर आप बेअदबी नहीं कर सकते। नाम खुदा या अल्लाह इंसानों से मेल नहीं खाता। ये एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। और आखिरी बात यह है कि इस हस्ती की सही तारीफ से दूर नहीं जाना चाहिए। The Quran says in Surah Isra chapter number 17 verse number 110, the Quran says, Qulidullah avidur Rahman ayyamatadu falal asmaul husna. Say, call upon him by Allah or by Rahman. By whichever name you call upon him, to him belongs the most beautiful name. Whatever name you give to the ultimate power, it should be a beautiful name and it should not conjure up a mental picture. If you give it a name and you degrade it, then we object. If you give it a name and you degrade it, for example, someone who can rest, someone who can lie, someone who makes a human being, someone who makes a mistake, someone who can die. So if you give certain name and certain qualities to God which degrade it, then we take objection. वो नौजवान इस सवाल से मुतमईन नजर आया तो दूसरा सवाल भी कर दिया। उसने पूछा, कुरान पाक पढ़ने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, क्या जरूरी है? जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुरान पढ़ने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं। आप पर यह भी लाजिम नहीं कि आप मुसलमान हो। आप कुरान पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। जब आप पढ़ेंगे तो आप इस पर यकीन भी करने लगेंगे। सिर्फ आपको पढ़ने की ख्वाहिश होनी चाहिए, और जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिल खुल जाता है। यही कुरान की खूबसूरती है। इसके लिए कोई चीज़ लाजिम नहीं। आप दाढ़ी रखें या टोपी पहने, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको हकीकत का एहसास होता है और आप इसे कबूल करने लगते हैं। आपको यह भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इस पर यकीन भी करना चाहता हूँ, मगर पढ़ते पढ़ते आप यकीन करने लगते हैं और कबूल करते हैं। एक बार जब आप इसे कबूल करते हैं तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं। एक बार जब आप इत्तेफाक करते हैं तो आप हिदायत की पैरवी करते हैं, क्योंकि एक बार जब आप यकीन करने लगते हैं तो आप पैरवी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस पर यकीन रखते हैं तो आप पढ़ते हैं। ये जहन को खोलता है और आपको हकीकत से वाकिफ कराता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुरान किसी भी दूसरी किताब के बरक्स जो कि इंसान लिखते हैं, इसमें एक रब्त है और दिलों को पिघला देने वाला कलाम है। यह दुनिया की सबसे मुस्बत किताब है, रहमत और हिकमत का सरचश्मा है। ये गाफिल लोगों के लिए तंबीह है और यकीन दहानी है उनके लिए
जो शक में मुब्तला हैं। ये मसाइब के लिए सुकून और मायूसियों के लिए उम्मीद हैं। ये कुरान की खूबसूरती है। इस तवील बयान के बाद जब डॉक्टर साहब ने उस नौजवान की तरफ देखा तो वो खिलखिला उठा और पुकार उठा कि मैंने ये सवाल बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन अब मुझे सही जवाब मिला है कि कुरान को पढ़ने के लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं, सिर्फ आपकी तलब होनी चाहिए। नाज़रीन, इस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। You read the Quran, it opens up the mind and you come to know the truth and the reality, unlike any other book which is more of a storybook fashion written by human beings. So that is the beauty of the Quran. It is the most positive book in the world. It is a proclamation for humanity. It is a fountain of mercy and wisdom. It is a warning to the heedless. It's a guide to the erring. It's the assurance to those in doubt. It's a solace to the suffering and a hope to those in despair. This is the beauty of the Quran. Thank you. Thank you so much. I asked to many people this question, but right now I got the correct answer. There is no foundation. अगर आप हिंदू सहीफों को पढ़ें तो 100 से ज्यादा जगहों पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है। कल की पुराना में लिखा है कि एक हस्ती आएगी जिसके बाप का नाम विष्णु यास होगा। विष्णु का मतलब है खुदा और यास का मतलब है गुलाम या बंदा। अरबी में इसका मतलब अब्दुल्ला है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है। लिखा है कि वह ऐसी मां से पैदा होगा जिसका नाम समती होगा। समती अमन को कहते हैं, अरबी में समती को आमना कहते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम है। इसी किताब में लिखा है कि वो संबाला नामी गांव में पैदा होगा जो मक्का है। इस किताब में लिखा है कि वो गांव के सरदार के घर पैदा होगा। मक्का मुकरमा के सरदार कुरैश खानदान है। लिखा गया कि वो पहली वही गारे हिरा में हासिल करने का, और ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, ये इल्म से भरी गुफ्तगू जरा सुनिए और देखिए कि कैसे हिंदू अपनी ही किताब में लिखी बातों को झुठलाते हैं और उनको सही से पढ़ते ही नहीं और रिसर्च नहीं करते। In the Hindu scriptures, it talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'll just give you detail of one. If you read the Kalki Purana, which is mentioned in Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, verse number 7, verse number 11, verse number 15, it says that there is a Kalki avatar to come, whose father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant. Vishnu Yas means servant of God. In Arabic it is Abdullah, which was the name of the father of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It says he will be born to a woman in the womb of Sumati. Sumati means serenity and peace. In Arabic it's Amina, which was the name of the mother of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It says he will be born in a village by the name of Sambala, peace, that is Makkah. He will be born in the house of the chief of the village of Sambala, chief of Makkah, which is the Quraysh family, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born from the Quraysh family. It says he will get the first revelation in a cave, which we know Muhammad sallallahu alaihi wasallam got in Gare Hira. When he gets the revelation, he'll get at night time, and we know that it's mentioned in the Quran. Furthermore, it says that he will migrate northwards and come back. Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated northwards to Medina and came back. It says he'll have 4 companions, that's the 4th for Khulafa Rashidin. There are minute details mentioned about the last and final messenger, that is Kalki Avatar in the Hindu scriptures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान से मुखातिब होकर कहा कि मेरी दुआ है कि तुम हिदायत की रोशनी पालो और मुसलमान हो जाओ।